प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। सीधे लाभार्थियों तक राशि पहुंचाकर ये संदेश दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीर है, लेकिन इस पहल को चुनावी राजनीति से अलग करके देखना मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना स्पष्ट संकेत है कि महिला वोट बैंक को साधने की तैयारी हो चुकी है। ये योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की पहली किश्त देती है और 6 महीने बाद कामकाज के आकलन के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाएं न सिर्फ खुद का रोजगार खड़ा करेंगी बल्कि परिवार और समाज के आर्थिक ढांचे को भी मजबूत करेंगी। हाट बाजारों के विकास की बात भी इसी सोच से जुड़ी है ताकि महिलाओं के उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंच सके। विचार सुंदर है, मगर सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार, बिचौलियों और निगरानी की कमी जैसी पुरानी बीमारियों से बचा जा सकेगा? और क्या 10,000 रुपए वास्तव में किसी महिला को स्वरोजगार की शुरुआत के लिए पर्याप्त है या ये सिर्फ चुनावी तात्कालिक राहत है? यदि इस योजना को नीतीश कुमार की पिछली पहलों से जोड़कर देखा जाए तो ये उनकी उस राजनीति का विस्तार है जिसमें महिलाओं को केंद्र में रखकर समाज और चुनाव दोनों में लाभ हासिल करने की कोशिश की गई है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, 2007 में साइकिल योजना लाकर लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना और 2016 में शराबबंदी लागू करना महिलाओं के बीच नीतीश सरकार की साख मजबूत की है। इन कदमों ने लाखों महिलाओं की जिंदगी में बदलाव किया है। हालांकि कई सीमाओं और आलोचनाओं के साथ पंचायत में आरक्षण से भागीदारी बढ़ी, लेकिन कई बार पर्दे के पीछे पुरुष ही फैसले लेते रहे। साइकिल योजना ने बेटियों को स्कूल तक पहुंचाया, लेकिन उच्च शिक्षा तक उनकी राह भी कठिन है। शराबबंदी ने सामाजिक राहत दी, मगर प्रशासनिक स्तर पर भारी चुनौतियां खड़ी कर दी। अब महिला रोजगार योजना उसी श्रृंखला की नई कड़ी है। फर्क बस इतना है कि अब फोकस शिक्षा और सामाजिक सुधार से आगे बढ़कर आर्थिक सशक्तिकरण पर है। ये सही है कि महिलाओं को पूंजी और बाजार से जोड़ना उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ठोस कदम है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि योजनाओं की सफलता केवल राशि ट्रांसफर करने से नहीं बल्कि निरंतर प्रशिक्षण, निगरानी और वास्तविक बाजार तक पहुंच पर निर्भर करती है। राजनीतिक रूप से देखें तो इस योजना का संदेश साफ है। महिला मतदाता ही बिहार की अगली सरकार की कुंजी है। नीतीश कुमार को मालूम है कि महिला वर्ग अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और निर्णायक है। मोदी और नीतीश की ये संयुक्त रणनीति महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें भरोसे में लेने की है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बिहार में कई योजनाएं चुनावी माहौल में जन्मी और प्रचारित हुई, मगर जमीन पर उनका असर सीमित रहा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक तरफ महिलाओं को अवसर देने की कोशिश है तो दूसरी तरफ एनडीए की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी। ये योजना तभी सार्थक होगी जब ये महज चुनावी निवेश न रहकर सचमुच महिलाओं की जिंदगी को स्थायी बनाएगी, वरना ये भी उन योजनाओं की सूची में शामिल हो जाएगी जिन्हें याद तो खूब किया जाएगा, लेकिन जिनका असर समाज की गहराइयों तक पहुंच ही नहीं सका।